कनवा क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीएससी ने आज 5 अगस्त 2020 को CDS 2 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के फॉर्म्स इस वक्त अवेलेबल हैं भरे जाने के लिए। अप्लाई कैसे करें? ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाई गई है। www.upsconline.nic.in पर एप्लीकेशन भरी जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं बता दूं आपको। ये फॉर्म भरे जाने की स्टार्ट डेट है 5 अगस्त 2020 और इसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त 2020 शाम 6 बजे तक। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम 8 नवंबर 2020 को होगा और इसका रिज़ल्ट दिसंबर 2020 में आएगा। फॉर्म भरते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि कोई वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करें, ऐसी ईमेल आईडी जो कि वैलिड हो और आप उसको यूज़ कर रहे हों। इसके बाद डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। ये इसके लिए वेबसाइट अलग है। ये वेबसाइट है www.upsc.gov.in। 19 अक्टूबर 2020 के बाद आपके एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके डाउनलोड होने शुरू होंगे। जो पुरुष हैं वो फॉर्म भरते वक्त अपने प्रेफरेंस भरें, यानी कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। आर्मी है तो आर्मी में IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या OT है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स है या नेवी है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, ये आप उसमें भरें। मैं आपको डिफरेंस बता दूं IMA और OTA में। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी होता है, ये परमानेंट कमीशन होता है, और OTA जो होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती है। यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो OTA में 5 साल की सर्विस होती है। अच्छे काम करने पर वो 5 साल और एक्सटेंड की जा सकती है और अच्छा काम करने पर वो परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि IMA में आप पहले दिन से ही परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। औरत जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में से IMA अप्लाई नहीं कर सकती, एयरफोर्स अप्लाई नहीं कर सकती, नेवी अप्लाई नहीं कर सकती, आर्मी में अप्लाई कर सकती हैं, वो भी सिर्फ OTA में। CDS के थ्रू सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए वुमेन कैंडिडेट्स को लिया जाता है। इसका सेंटर जो है वो देश भर में 41 अलग अलग शहरों में होगा, जो पूरे देश में फैले होंगे। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि कुछ सेंटर्स की लिमिट है कि वहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स जितने अकोमोडेट किए जा सकते हैं, उतने कैंडिडेट हो जाने पर वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। एलिजिबिलिटी क्या है? रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का हो या नेपाल का हो, अनमैरिड होना चाहिए, चाहे इंडिया का हो या नेपाल का हो। डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? एज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एयरफोर्स के लिए आप 2 जुलाई 1997 के बाद पैदा हुए हों और 1 जुलाई 2002 से पहले पैदा हुए हों। ऐसे ही नेवी में 2 जुलाई 1997 के बाद और 1 जुलाई 2002 के पहले। आर्मी में IMA के लिए 2 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2002 तक, और आर्मी में OTA चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1996 के बाद और 1 जुलाई 2002 से पहले। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरें, और जो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म में भरें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए? आर्मी के लिए चाहे आप IMA में अप्लाई करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, या आप OTA में अप्लाई करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। BA हो, BSc हो, BCom हो, BBA हो, BCA हो, कोई भी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। नेवी में अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप BTech हों या BE हों, तब आप अप्लाई कर सकते हैं नेवी के लिए। एयरफोर्स के लिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास और कोई डिग्री है, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, कोई भी डिग्री है, लेकिन आपने 10+2 तक, 12th क्लास तक फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तौर पर पढ़े हुए होने चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो भी
अप्लाई कर सकते हैं CDS के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन के प्रूफ SSB के टाइम पर मांगे जाएंगे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जब इंटरव्यू होगा तब आपसे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और ये जो SSB इंटरव्यू है ये फरवरी-मार्च 2021 में जाकर के होगा, तो तब तक आपकी मार्कशीट वगैरह आ जाएंगी। SSB में जाते वक्त आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के जाएं। पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट, जो यूपीएससी जो कंडक्ट कराएगा रिटन टेस्ट, उसका पैटर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, राइट क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.33 मार्क्स लेस हो जाएंगे। क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उनमें कितना टाइम मिलेगा, कितने मार्क्स का होगा, और मीडियम क्या होगा। इंग्लिश 2 आवर्स का टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा, मीडियम इंग्लिश ही होगा, क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। जनरल नॉलेज 2 आवर्स का टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर दोनों भाषाओं में आएगा। वो कैंडिडेट जो सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होगा। एग्जामिनेशन की फीस कितनी है? जनरल कैटेगरी और OBC के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फीस है। SC, ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। कैंडिडेट जो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उनको, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस चाहे IMA हो या OTA हो, उनको रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद एक वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर करना पड़ेगा। वो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर करते वक्त वही ईमेल आईडी यूज़ करें जो कि आपने यूपीएससी में दी हुई है। ये दोनों की ईमेल आईडी यूपीएससी में जो आपने दी है और joinindianarmy.nic.in पर रजिस्टर करें, उन दोनों केस में आपकी ईमेल आईडी एक ही होनी चाहिए। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको SSB के लिए बुलाया जाएगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो स्टेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उन्हें वापस भेज दिया जाएगा और वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और SSB होने के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आप अपना रेस्पेक्टिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज कितनी हैं। मेन के लिए 327 वैकेंसीज हैं, वुमेन के लिए 17 वैकेंसीज हैं। इनमें खास बात यह है कि इन वैकेंसीज में कोई रिजर्वेशन नहीं होता किसी भी तरह का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर मैं बता रहा हूँ आपको। ये कांटेक्ट नंबर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक काम करेंगे सारे वर्किंग डेज में। पहला टेलीफोन नंबर है 011-233-85271। दूसरा टेलीफोन नंबर है 011-233-81125। तीसरा टेलीफोन नंबर है 011-230-98543। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।